हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारी जो अकाउंटिंग सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहली वीडियो ये हम बना रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम अकाउंट्स को स्टार्ट करने से जस्ट पहले जो आपको एक कॉमन नॉलेज होनी चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में, ताकि क्योंकि आप 10th के बाद अब 11th में आए हो तो आपको कुछ नहीं पता होगा अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में आए हो, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में अगर आप आते हो तो कहीं ना कहीं आप क्लास 10th में जो आपने साइंस पढ़ी है उसी को ही आगे आप जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ते हो। तो क्लास 10th की साइंस के ही बस अलग अलग सब्जेक्ट्स बन जाते हैं क्लास 11th में, और जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है साइंस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ने में तो वो साइंस स्ट्रीम लेता है, और उन्हीं सब्जेक्ट्स को जो कंपोनेंट्स हैं साइंस के उसको अलग अलग करके पढ़ता है वो, ठीक है। लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम में जो हम स्टूडेंट आते हैं तो उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि बिल्कुल हम एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होते हैं, और हमें जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं मेनली हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स के, जो पिलर्स होते हैं 3 पिलर्स कौन से, एक तो हो गया बिजनेस स्टडीज़ जो हमें जो है काफ़ी इजी लगता है, लेकिन एग्जाम में जो है कहीं ना कहीं उसमें एक थोड़ा सा चैलेंज होता है केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। खैर, लेकिन फिर भी पहला जो सब्जेक्ट होता है उसका नाम है बिजनेस स्टडीज़, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो होता है अकाउंट्स, तीसरा इकोनॉमिक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है हम पढ़ते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में आते ही, और ये तीनों ही सब्जेक्ट हमें भले ही ये जाने अनजाने हमें इनके बारे में पता होता है, लेकिन हमें जो है फॉर्मली जो है किस तरह से ये तीनों चीज़ें हम स्टडी करेंगे, इसका जो भी कोर्स होता है उसके बारे में हमें जनरली कुछ नहीं पता होता अंदर से कि इसमें जो है हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी और हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा एग्ज़ाम में, मतलब किस तरह से कौन सी चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करना है, और ये सब्जेक्ट्स अपने आप में 11th-12th के कोर्स में हमें क्या सिखाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो है हमें काफ़ी जो है कन्फ्यूजन होती है। तो इस सेंस में ये एक थोड़ी सी हमें लगता है कि डिसएडवांटेज हो जाती है कि यार क्लास 10th के सब्जेक्ट्स से बिल्कुल अलग होते हैं क्लास 11th के कॉमर्स के सब्जेक्ट्स। लेकिन एडवांटेज ये हो जाती है कि क्लास 10th तक आपने जैसा भी पढ़ा हो वो एक दौर ख़त्म हो जाता है, और आप क्लास 11th में बिल्कुल फ्रेश पेज से स्टार्ट कर सकते हो, और क्लास 10th तक आपकी परफॉर्मेंस कैसे भी हो। लेकिन अगर आप क्लास 11th में कॉमर्स लेकर ठान गए हो कि जो यार अब अगले 2 साल जो है स्कूल अब ख़त्म होने वाला है, अब मुझे जो लगता है कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ लेकिन मैं एकेडमिकली अभी तक बेस्ट नहीं दे पाया हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्लास 11th में कॉमर्स लेने से मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है वो अलग बात है, लेकिन एकेडमिकली भी मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूँ क्योंकि बिल्कुल क्लीन स्लेट है। और यहाँ से जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं वो पिछली आपको नॉलेज है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, आपको जो है बिल्कुल आज से अगर आप फ्रेश मेहनत करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं कॉमर्स में एकेडमिकली। ओके, तो एक एक करके जो है सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, और ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं ये आपस में पहले मैं बता देता हूँ कि ये रिलेटेड हैं, काफ़ी लिंक्ड हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस स्टडीज़ में जो कोर्स है वो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको बिजनेस करना आ जाएगा अचानक से अगर आप 11th-12th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ लेते हो। लेकिन हाँ, बिजनेस को करने के लिए जो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, या जो बड़े सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं बिज़नेस की लैंग्वेज में, इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं जो बिज़नेस में आपको अलग से जो है बताए जाते हैं, और एक बिज़नेस की अपनी एक वोकेबलरी होती है, तो वो वोकेबलरी को समझने के लिए अगर आप जो है यूज़ करते हो बिज़नेस स्टडीज़ को सब्जेक्ट को क्लास 11th-12th में तो बहुत अच्छा आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे। तो 11th-12th की बिज़नेस स्टडीज़ से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी हमारी बिज़नेस वोकेबलरी है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। बिज़नेस को सेटअप करना और बिज़नेस को एक स्मॉल लेवल पे चलाने के लिए क्या क्या तरीके जो है हमको क्या क्या सर्विसेज यूज़ करनी होती है वो हमें पता लगता है। उसके अलावा बेसिक मैनेजमेंट किस तरह से होती है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो हमें जो है क्लास 11th और 12th जो है कंबाइंडली हमें बताती है। तो उस सेंस में मतलब बिजनेस स्टडीज़ से आप बहुत बेसिक चीज़ें एक्सपेक्ट करना क्लास 11th-12th में कि आपको बस इतना समझ आ जाएगा कि जो है बिज़नेस वोकेबलरी, बिज़नेस के बेसिक्स, और बिज़नेस में जो हम सर्विसेज यूज़ करते हैं वो कौन सी हैं, और उसके अलावा बिज़नेस में खासकर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कैसे किया जाता है। बाकी और भी प्रिंसिपल्स होते हैं क्लास 12th में, बहुत सारे प्रिंसिपल्स और भी हम पढ़ते हैं अलग अलग चैप्टर्स की फॉर्म में, तो वो सारी बातें जो है बेसिक बातें आपको बिजनेस स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं क्लास 11th और 12th में। ओके, मैं बिल्कुल बेसिक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी हम 11th क्लास में आए हैं,
तो और कॉमर्स स्ट्रीम में है तो हमें कुछ भी नहीं पता इन 3 सब्जेक्ट के बारे में। तो बिजनेस स्टडीज़ के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नाउ दूसरा जो सब्जेक्ट है, वैसे कोई ऑर्डर नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही इसको दूसरा सब्जेक्ट कह रहा हूँ, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में क्या है कि बिजनेस में, हर बिजनेस में, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, बहुत कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं जिसको हमें नोट करते रहना चाहिए, ताकि हमारी मेमोरी ऐसी नहीं है कि अगर हम कोई चीज़ करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमेशा में याद रहेगी। अगर शायद ऐसा होता तो हमें अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं होती इतनी। लेकिन सबसे बड़ी जो एक तरह से ज़रूरत ये होती है कि हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हर दिन कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एक स्मॉल बिजनेस में भी हर दिन बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो इसलिए उन सबको रिकॉर्ड करना एक अच्छा जो एक तरह से डिसीजन होगा। क्योंकि अगर बिजनेस की क्रूशियल एक्टिविटीज़ को एटलीस्ट अगर हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर बना के, और स्ट्रक्चर क्या है, रूल्स क्या है रिकॉर्ड करने के, वो सब में हम अकाउंटिंग में क्लास 11-12 में वही पढ़ते हैं कि प्रॉपर्ली बिजनेस की क्रूशियल डिटेल्स को या ठीक ठाक इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी हमें किस तरह से प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू जो है रिकॉर्ड करना है और प्रेजेंट करना है, ताकि अल्टीमेटली अकाउंट्स से फिर हमें ये फ़ायदा मिलता है कि अल्टीमेटली जो बिज़नेस में इन्वॉल्व लोग होते हैं, चाहे वो इंटरनली या एक्सटर्नली, जो भी मतलब बिज़नेस से रिलेटेड लोग होते हैं, बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स हम इनको कह सकते हैं, तो उनको जो भी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम उनकी नीड के हिसाब से चाहिए होगी। तो क्योंकि हमने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर रखा है, और प्रॉपर्ली रिकॉर्ड मतलब एक्चुअली प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना, मतलब सिर्फ रिकॉर्ड करना ये नहीं कि सीक्वेंस में लिख लिया कि ये इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ। अकाउंट्स हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बताती है कि आपको पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर क्लासीफाई करना है, फिर उस चीज़ को थोड़ा सा क्रक्स बताना है तो उसको इसलिए समराइज करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, और क्लास 11th में खासकर अकाउंट्स में हम इन्हीं सारे स्टेप्स को, एक एक स्टेप को एक एक चैप्टर में समझते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स का सिलेबस जर्नली ज़्यादा लगता है, पर एक्चुअली वो कुल मिला के बस इतना बताता है कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन को आपको रिकॉर्ड कैसे करना है मनी फॉर्म में प्रॉपर्ली, और रिकॉर्ड करने के बाद प्रॉपर्ली क्लासीफाई कैसे करना है एक तरह की इन्फॉर्मेशन एक जगह। और लास्ट में क्योंकि इतना बल्कि हो जाएगा मटेरियल, तो हमें यहीं पे नहीं छोड़ सकते इसको, हमें कहीं ना कहीं लास्ट में क्रक्स निकालना है, कंक्लूजन बताना है 1 या 2 पेज में। तो प्रॉफिट कितना हुआ, असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं बिजनेस के, इनको अकाउंट्स जो है फाइनल एक रिजल्ट के तौर पे जो है साल के अंत जब हो जाता है उसके बाद हम इस तरह के रिजल्ट्स बना के क्रक्स बताते हैं बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, यानी कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं और बिजनेस को कितनी उधारियां हैं बिजनेस के ऊपर, जो पैसा उसको वापस करना है लोगों का। ठीक है, तो अकाउंट्स में हम बहुत कुछ सीखेंगे। अकाउंट्स एक बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है, और इसमें हर सिचुएशन के लिए हम प्रॉब्लम सम्स होते हैं इसमें, तो हम वो करेंगे, ताकि अल्टीमेटली जब हम रियल लाइफ में अकाउंटिंग करें तो वहाँ पे अकाउंटिंग करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन जो बेसिक्स जहाँ पे आप सीख सकते हो वो क्लास 11th ही है। तो क्लास 11th और 12th में आप ये एक्सपेक्ट करो कि बिजनेस की डिटेल्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, एक स्मॉल बिजनेस की डिटेल्स को सपोज, तो वो क्लास 11th आपको बताएगी। और जहाँ पे ज़्यादा ओनर्स होते हैं, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी फॉर्म, उनकी जो है अकाउंटिंग कैसे होती है, उनकी बिजनेस डिटेल्स को कैसे प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है, तो वही क्लास 11th की प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम क्लास 12th में अप्लाई करके पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स जो है करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स में रिलेशन पता लग रहा होगा। बिजनेस स्टडीज़ आपको बताती है, बिजनेस से रूबरू करवाती है, मतलब इंट्रोडक्शन देती है कि बिजनेस क्या चीज़ होती है, काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश करती है। वो अलग बात है कि आपको पता होगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप देखते ही हो हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द बिजनेस ही है, हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो बिजनेस की ही देन है। तो आपको कई सारी चीज़ें कॉमन सेंस लगेंगी बिजनेस स्टडीज़ में, अकाउंट्स में। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे हमारी हर जीवन की हर एक्टिविटी बिजनेस के थ्रू ही होती है, और हम हर दूसरी चीज़ जो भी हम यूज़ करते हैं वो परचेज करते हैं किसी बिजनेस से ही। तो हमें इस माहौल में, क्योंकि हम हर कोई रहते हैं, एक छोटे बच्चे को भी जो है बहुत सारी चीज़ें पता होंगी बिजनेस स्टडीज़ में जो हम फॉर्मली पढ़ेंगे। बस ये है कि उन सारी जगह चीज़ों को, बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ों को एक जगह लाके एक सब्जेक्ट में बांध के आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, वो है बिजनेस स्टडीज़। और बिजनेस करते वक्त आप उन्हीं डिटेल्स को कैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज प्रेजेंट करो, रिकॉर्ड करो, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें अकाउंट्स बताएगी। तीसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स।
बिजनेस स्टडीज़ सबसे आसान लगता है, उससे मुश्किल लगता है थोड़ा कि यार अकाउंट्स, क्योंकि उसमें हाथ बहुत चलाने पड़ते हैं, मजदूरी बहुत करनी पड़ती है। लेकिन इकोनॉमिक्स एक काफ़ी स्पेशल सब्जेक्ट है। मैं स्पेशल सब्जेक्ट कहूँगा क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बिजनेस से रिलेटेड, अगर आपको उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, वो सारे सब्जेक्ट्स का सोर्स है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली करता है क्या है, हमारी लाइफ में हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी रिसोर्स है हमारे पास, तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। हमारी जैसे सपोज़ एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम डेली सुबह पानी भरते हैं, तो हमारी टंकी में पानी जो है 500 लीटर 600 लीटर आ गया। सुबह सपोज़ 7 बजे हमने पानी भर लिया। अब पूरे दिन उस रिसोर्स को, उस वाटर को हमें यूज़ कैसे करना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी टंकी 1 लाख लीटर की या अनलिमिटेड पानी हम स्टोर कर सकते हैं, ऐसे कोई क्वालिटी होती है हमारे पास, तो हमें शायद ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि यार पानी को यूज़ कैसे करें और कितना बचाएं, कितना खर्च करें। लेकिन क्योंकि अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, इवन जो चीज़ें हम नहीं भी देख सकते लेकिन हमारे पास हैं, जैसे हमारा टाइम, ये सारी चीज़ें लिमिटेड अमाउंट में होती हैं। तो इसलिए ये बहुत क्रूशियल हो जाता है कि उसको हम ऐसे ही खर्च ना करें, ऐसे ही वेस्ट ना करें, और उस चीज़ को हम अच्छे से सहेज के ऐसे यूज़ करें, और यूज़ करने से पहले एनालाइज करें कि जो भी जिस चीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, उससे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, सिर्फ बिजनेस रिलेटेड नहीं, ये एक लाइफ का सब्जेक्ट है जो हर किसी को पता होना चाहिए। हम अप्लाई भी करते हैं, हमें पता भी नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स हर कोई यूज़ करता है। तो इसलिए बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट से भी बड़ा द ब्रॉड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जो डायरेक्टली हमारी लाइफ से रिलेट करता है, चाहे आप बिजनेस करो या ना करो, तो वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली आपको बताता है कि आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से यूज़ करते हैं कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज से भी आपकी ज़्यादातर ख्वाहिशें, ज़्यादातर ज़रूरतें वो आपकी पूरी हो जाएं। और कहीं ना कहीं अब इस चीज़ पे भी जोर दिया जाता है कि हमारे यूसेज के बाद भी इतने रिसोर्सेज बच जाएं ताकि हम फ्यूचर में भी जो है जिस लेवल पे अभी हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, फ्यूचर में भी हमारे इतने रिसोर्सेज बच जाएं कि एटलीस्ट हम सस्टेन कर पाएँ। जितना प्रेजेंट जनरेशन एंजॉय कर पा रही है रिसोर्सेज के आउटपुट को, उतना ही फ्यूचर जनरेशन भी जो है कर पाए एंजॉय, उनके लिए भी बचे रिसोर्सेज। तो इसलिए अब बचाने पे भी जोर रहता है। ये नहीं कि अभी हम प्रेजेंट जनरेशन है तो हम सारा मतलब जो है खा पी के ख़त्म कर दें और आगे फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम आए। मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही कॉन्वर्जेशनल स्टाइल में जो है आपको बताने की कोशिश की है कि हम जो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनमें आपस में रिलेशन क्या है। इकोनॉमिक्स का बिजनेस से ऑब्वियसली रिलेशन ऐसे है क्योंकि इकोनॉमिक्स तो हर जगह है, तो बिजनेस में भी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारा रॉ मटेरियल हो, चाहे वो हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं हमारे बिजनेस में, तो वो सभी लोग रिसोर्सेज ही हैं। तो उनसे बेस्ट पॉसिबल आउटपुट हम जो है मिलके कैसे फैच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके रडार में आती हैं, इकोनॉमिक्स के रडार में। ठीक है, तो इस तरह से कॉमर्स जो है उसमें ये 3 सब्जेक्ट्स ही क्यों डाले गए, क्योंकि ये तीनों हमको जो है अल्टीमेटली बेटर बिजनेस करने में हेल्प करते हैं। और इन तीनों का बेसिक ज्ञान अगर हमें मिल जाता है क्लास 11th और 12th में, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है कि आप उसके बाद बिजनेस फील्ड में चाहे जॉब करो या प्रैक्टिस करो, अपना बिजनेस करो, कुछ भी करो, तो आपको जो है बेसिक जो स्किल्स पता होनी चाहिए बिजनेस से रिलेटेड। उसमें आप बाद में टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके कैसे उस चीज़ को अप्लाई करोगे तो वो आपके आगे की बात है, लेकिन बेसिक स्किल्स सालों से यही रही हैं कि आपको बिजनेस में अच्छा करने के लिए आपको अकाउंट्स की, बिजनेस स्टडीज़ में बिजनेस की अपनी एक जो दुनिया है उसकी अपनी जो वोकेबलरी है वो, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स की समझ जो होनी चाहिए। ये तीनों अगर जो है सब्जेक्ट्स की समझ अगर आपको होती है तो आप एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि अब हम आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अच्छा बिजनेस जो है करोगे सेटअप। और उसके बाद जो है लगातार जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, नई नई टेक्नोलॉजी आती है या और भी कोई इमर्जिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका कहीं ना कहीं जन इन्हीं तीनों के अंदर से ही निकल के आता है, तो उनको आप जो है अप्लाई करके अपने बिजनेस को लगातार इम्प्रूव करते करते काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हो। लेकिन बेस और फाउंडेशन यही 3 सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। तो इन 3 सब्जेक्ट्स को आप प्लीज़ अप्रिशिएट करना और इनसे आप जो है ज़रूर एक्सपेक्ट करना कि हाँ ये आपको कुछ वैल्यूएबल दे सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शिद्दत से और मन लगा के
आराम आराम से डेली थोड़ा थोड़ा आप जो है ये तीनों सब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश करना है कि ये हमें क्या समझाना चाहते हैं अल्टीमेटली, और जो एंड रिजल्ट है आप उसको हमेशा जो है मोटिवेशन के तौर पे लेके चलना कि इस सब्जेक्ट को सीख के मुझे ये मिलेगा। तो तीनों ही सब्जेक्ट्स के एंड रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सॉलिड स्किल्स आपके अंदर आएंगी, बिजनेस की समझ आएगी। तो यही एक सबसे बड़ा जो है एंड रिजल्ट है। कुल मिला के हमारा इस वीडियो का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया कि हम अभी अभी कॉमर्स में आए हैं, अभी अभी क्लास 11th में हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे ही एक नेसेसरी जो बातें पता होनी चाहिए इन 3 सब्जेक्ट्स के बारे में वो हमें पता लग गई। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स का, जो क्लास 11th अकाउंट्स है उसका पहला टॉपिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।